ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज करने का पोटेंशियल रखती है। काफ़ी ज़्यादा टू द पॉइंट होगी एंड काफ़ी ज़्यादा सीरियस होगी। तो जो लोग सीरियस है अपने आप को चेंज करने के लिए एंड इस विंटर आर्क में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर एंडिंग द विंटर तुम एक कम्प्लीटली चेंज इंसान बन जाओगे एंड मैं भी तुम्हारे साथ ये चैलेंज लेने वाला हूँ। डिस्क्लेमर, अगर तुम ये वीडियो 1 अक्टूबर से पहले नहीं देख रहे हो या फिर 1 महीने बाद देख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें जस्ट ये चीज़ें अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में एंड तुम एक कम्प्लीटली चेंज इंसान बन जाओगे। विंटर आर्क एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम कुछ टाइम पीरियड के लिए यानी कि विंटर्स में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फोकस रखते हो किसी एक चीज़ के टूवर्ड्स, किसी एक गोल के टूवर्ड्स, एंड उस चीज़ की वजह से पूरे के पूरे चेंज हो जाते हो कुछ महीनों के अंदर। एंड इस टाइम पर तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस लगाना पड़ता है क्योंकि विंटर्स में तुम काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो जाते हो एंड तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छे से वर्क नहीं करती है। प्लस इस टाइम में तुम्हारा कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि सब लोग लेज़ी हो जाते हैं एंड कोई अपनी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। तो अगर तुम सिर्फ इस विंटर आर्क में ये चीज़ें कर लोगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तुम सबसे 90% आगे निकल जाओगे एंड टॉप 1% में आ सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि विंटर आर्क सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के लिए यानी कि बॉडी वगैरह बनाने के लिए नहीं। इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 क्वाड्रेंट्स यानी कि 4 क्वाड्रेंट्स बताऊंगा, जिन 4 क्वाड्रेंट्स पे तुम्हें वर्क करना है इस विंटर आर्क में एंड उसकी वजह से तुम कंप्लीटली चेंज हो जाओगे अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स में। पहला क्वाड्रेंट है लुक्स मैक्सिंग। इस विंटर आर्क में तुम्हें लुक्स मैक्सिंग भी करनी है। सेकंड क्वाड्रेंट है फिजिक, तुम्हें अपनी फिजिक को एक नेक्स्ट लेवल चीज़ पे पहुंचाना है। थर्ड क्वाड्रेंट है मेंटल मैच्योरिटी, तुम्हें अपने माइंड को कुछ इस तरीके से बनाना है कि लोग सिर्फ तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा फेस रीड करके देख जाए कि तुम्हारे अंदर कुछ बात है एंड तुम काफ़ी काम, तुम काफ़ी मैच्योर एंड सुलझे हुए इंसान हो। एंड फोर्थ तुम्हारा करियर। इन चारों क्वाड्रेंट्स में तुम्हें इस विंटर आर्क में काम करना है जो तुम्हें एक कम्प्लीटली चेंज्ड इंसान बना देंगे। अब तुम्हें इन चारों क्वाड्रेंट्स में क्या क्या करना है इस पूरे विंटर आर्क में। फर्स्ट है लुक्स मैक्सिंग। देखो, विंटर आर्क एक सबसे अच्छा टाइम पीरियड होता है लुक्स मैक्सिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ना तुम्हारे फेस पर जल्दी कोई पिंपल्स होते हैं ड्यू टू स्वेटिंग या फिर पोल्यूशन की वजह से, एंड ना ही तुम अनफ्रेश लगते हो इन विंटर्स में जितना तुम गर्मियों में लगते थे। तो इस विंटर में तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने वाले हो, प्लस तुम्हारे बालों में वॉल्यूम रहती है तो तुम्हारी अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अब तुम इस विंटर आर्क में अपने लुक्स मैक्सिंग को अपग्रेड करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। लुक्स मैक्सिंग में तुम्हें सिंपली कुछ चेक पॉइंट्स पर ध्यान देना है इस विंटर आर्क में, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक। पहला चेक पॉइंट है स्किन केयर। तुम्हें अपनी स्किन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है इस पूरे विंटर्स पे एंड ट्रस्ट मी, जब तुम अपनी स्किन पर ध्यान रखोगे इस पूरे विंटर्स के बाद तुम्हारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो करेगी एंड तुम बहुत अच्छे दिखने वाले हो, अपने पोटेंशियल पर दिखने वाले हो। सेकंड, तुम्हें इस पूरे विंटर आर्क में अपने फेस के वर्कआउट्स करने हैं, फेस की एक्सरसाइज करनी है, जॉ एक्सरसाइज करनी है एंड अपने फेस के शेप को चेंज करना है। अब वो कैसे करना है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक प्लेलिस्ट लगा रहा हूँ पूरी लुक्स मैक्सिंग की, तुम उसे चेकआउट कर लेना। तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी एंड तुम वो सारी वीडियोस अप्लाई करके इस पूरे विंटर आर्क में अपनी लुक्स मैक्सिंग कर सकते हो। एंड अब ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरी ही वीडियोस देखो, तुम्हें जो भी वीडियोस अच्छी लगे वो देखो, नहीं तो किसी और यूट्यूबर्स की भी देखो, बट उसे देखने के बाद इम्प्लीमेंट ज़रूर करना। क्योंकि तुम अगर सिर्फ देखोगे एंड सिर्फ मेंटल मास्टरबेशन करोगे कि मैंने ये चीज़ देख ली यानी कि मैंने कर ली एंड उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो तुम भी बाकी 90% ऑफ द लोगों के साथ रहोगे एंड पीछे रहने वाले हो। तो इस चीज़ को अप्लाई ज़रूर करना। चाहे तुम एक ही वीडियो देखकर उसे एक दिन अप्लाई करो, बट अप्लाई ज़रूर करना, वरना उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। लुक्स मैक्सिंग में बेसिकली यही चीज़ें आती है। तुम्हें अपने फेस शेप को चेंज करना है, तुम्हें कुछ फेस वर्कआउट्स करने हैं, तुम्हें स्किन केयर करना है एंड है स्किन डाइट। तुम्हें इस विंटर में गाजर खाना है यानी कि कैरेट्स। ट्रस्ट में, तुम दिन की रोज़ सिर्फ 1 से 2 गाजर खाओ। आफ्टर विंटर्स तुम्हारा चेहरा इतना अलग होने वाला है, इतना अलग हो जाएगा कि तुम खुद बिलीव नहीं करोगे कि ये तुम्हारी स्किन है, ये तुम्हारा फेस है। तो सिर्फ ये चीज़ें अप्लाई करो। प्लस मैं आने वाले टाइम पे सब कुछ बताता रहूँगा कि विंटर में तुम्हें कौन कौन से फेस वर्कआउट्स करने हैं, कौन कौन सी फेस की लुक्स मैक्सिंग वाली चीज़ें करनी है, तो वो सारे भी तुम देखते रहना एंड उसे इंप्लीमेंट करते रहना। सेकंड थिंग इज़ फिजिक। अब इस विंटर्स में तुम्हें अपनी फिजिक को नेक्स्ट लेवल पहुँचाना है। देखो, अगर तुम एक टीनेजर हो यानी कि तुम्हारी एज अभी 21 से नीचे है, तो तुम्हें एक लीन बल्क में जाना है इस विंटर में। अगर तुम इतने मोटे नहीं हो तो नो मैटर तुम स्किनी फैट हो, पतले हो या तुम्हारा पेट बाहर निकला हुआ है, तुम्हें हल्की सी लीन बल्किंग करनी है। एंड लीन बल्किंग करने का मतलब ये नहीं है कि तुम डर्टी खाना खाओगे, बाहर का तला हुआ खाना खाओगे, नहीं। तुम्हें बहुत क्लीन डाइट रखनी है, अपनी डाइट का प्रोटीन पूरा करना है एंड थोड़े से कैलोरी सरप्लस में खाना है। अब इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, तुम्हें कैलोरी सरप्लस पे कैसे खाना है पता कैसे लगेगा, उसके लिए मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा एंड उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना।
अब अगर तुम्हारी एज 21 से ऊपर है एंड तुम काफ़ी ज़्यादा मोटे हो, तुम्हारी बॉडी पे मसल अच्छी खासी है, तो तुम एक हल्का सा कट कर सकते हो। बट अगर तुम्हें जिम जाते हुए अभी सिर्फ 1 साल हुआ है या आधा साल हुआ है, तो तुम्हें अभी भी लीन बल्किंग करनी है। एंड जिम के 2 साल तक तुम्हें ऐसे लीन बल्किंग करनी है कि तुम्हारी बॉडी पर एक अच्छा मसल मास चढ़ जाए। एंड उसके बाद तुम्हें सिर्फ 2-3 महीने की कटिंग करनी है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर तुम बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हो, यानी कि ओबीस नहीं हो, तो तुम इस विंटर आर्क सिर्फ एक लीन बल्किंग करो, अपने ऊपर मसल मास इंक्रीज करो एंड तुम विंटर्स एंड होने के बाद उसे कट कर सकते हो एंड एक अच्छी फिजिक देख सकते हो। देखो इस विंटर्स में तुम अगर बल्क भी करोगे एंड तुम्हारा हल्का सा पेट भी बाहर आएगा, हल्का सा फैट भी चढ़ेगा, तो कोई नहीं देख रहा है। तुम इतने कपड़े पहनते हो ठंड में, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला या किसी को तुम मोटे नहीं लगोगे। इवन दो तुम बल्क करोगे एंड ठंड में काफ़ी कपड़े पहनोगे, तो तुम्हारी फिजिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी उन कपड़ों में एंड तुम काफ़ी ज़्यादा फिट लगोगे एंड ब्रॉड लगोगे। तो ये था फिजिक का पॉइंट। अब इसमें तुम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ वॉकिंग एंड रनिंग। इस विंटर आर्क में तुम्हें अपनी वॉकिंग पूरी करनी है, यानी कि तुम्हें डेली के 10 से 15 हज़ार के स्टेप गोल को कंप्लीट करना है। रोज़ तुम्हें 10 से 15 हज़ार स्टेप्स चलने हैं, ताकि तुम्हारा स्टेमिना अच्छा हो, तुम्हारी हार्ट हेल्थ अच्छी हो एंड तुम काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करो थ्रू आउट द विंटर आर्क। प्लस तुम वीक में एक बार रनिंग के लिए भी जा सकते हो। वो 5 किलोमीटर्स की रनिंग हो सकती है, 10 किलोमीटर्स की रनिंग भी हो सकती है, या फिर सिंपली 15 से 20 मिनट के स्प्रिंट भी मार सकते हो हफ्ते में एक बार। तो ये सारी चीज़ें थी फिजिक को अपडेट करने के लिए। एंड आने वाले टाइम पे मैं और वीडियोस लेके आऊँगा, उसे भी देखकर तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी फिजिक को इम्प्रूव करने के लिए। नाउ द थर्ड क्वाड्रेंट इज़ मेंटल मैच्योरिटी। इस विंटर आर्क में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा काम इंसान बनना है। काम यानी कि शांत इंसान बनना है। लोग तुम्हें देखकर बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए इसके दिमाग में क्या चल रहा है एंड इसका अगला मूव क्या होने वाला है। अब उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रोज़ सुबह जल्दी उठना है। इस विंटर आर्क में अगर तुम रोज़ सुबह जल्दी उठोगे, तुम्हारी मेंटल टफनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड जब तुम मेंटली काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाओगे, तो तुम अपने आप काम हो जाओगे। तुम्हें ज़्यादा बोलने का एंड इररेलेवेंट चीज़ें बोलने का कोई भी शौक नहीं रहेगा। तुम बहुत ज़्यादा शांत हो जाओगे एंड अपने मन के अंदर बहुत रैशनली चीज़ों को डिवाइड करोगे कि इसे कैसे करना है, इसका सोल्यूशन क्या है, या फिर मुझे इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो बस मेंटल मैच्योरिटी के लिए तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। एडिशन में अगर तुम मेडिटेशन कर सकते हो तो 10 मिनट की मेडिटेशन रोज़ करनी है, उससे ज़्यादा मत करना वरना तुम छोड़ दोगे। सिर्फ 10 मिनट की मेडिटेशन करनी है विंटर आर्क के ख़त्म होने तक। उसके बाद जब तुम्हें एक हैबिट पड़ जाएगी तो तुम अपने आप टाइम इंक्रीज़ कर दोगे। थर्ड, जब मैंने वॉकिंग एंड रनिंग की बात करी थी, उस टाइम तुम्हें अपने कानों के अंदर ईयरफोन्स या हेडफोन्स नहीं लगाने हैं। तुम्हें वो वॉकिंग खुद ही करनी है अपने दिमाग के साथ। अपने दिमाग में नए आइडियाज़ लेकर आने हैं जो तुम्हें काफ़ी बेनिफिट दे सकते हैं, ट्रस्ट मी। एंड ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, तुम्हें ये चीज़ करके देखनी है। तुम्हें ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे तुम खुद भी नहीं सोच सकते। तो ये थी मेंटल मैच्योरिटी। नाउ द फोर्थ क्वाड्रेंट इज़ करियर मैक्सिंग। अब तुम्हें इस विंटर आर्क में अपने करियर को भी इंप्रूव करना है। देखो 3-4 महीने में तुम्हारा करियर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, पर तुम इन 3-4 महीनों में एक ऐसी हैबिट डाल सकते हो जिससे तुम लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स ले सकते हो। अब वो हैबिट है क्या? देखो करियर मैक्सिंग में 2 चीज़ें आती है। एक तो है तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम। अगर तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो या कहीं पर भी हो, तो तुम्हें उन चीज़ों पर तो ध्यान देना ही है। तुम्हें अपने एकेडमिक्स में टॉप मारना है। ट्रस्ट में अगर तुम टॉप मारोगे ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ अच्छे मार्क्स लेके आने हैं एंड उससे तुम्हारा कुछ भी नहीं आने वाला है। और तो ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होगा, बट कोई नुकसान नहीं है, तुम्हें नॉलेज ही मिलेगी। तो तुम्हें अपने एकेडमिक्स में टॉप करना है, यानी कि अपने स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंड सेकंड चीज़ है स्किल बेस्ड। तुम्हें बेसिकली ध्यान देना है एंड मेनली ध्यान देना है अपनी स्किल्स पर। इस विंटर आर्क में तुम्हें डेली का हाफ एन आवर या फिर 1 घंटा सिर्फ अपनी स्किल्स पर देना है। अब वो स्किल्स तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है। किसी के लिए वो चीज़ डिज़ाइनिंग होगी, किसी वो चीज़ कम्युनिकेशन होगी, किसी के लिए वो चीज़ कंटेंट क्रिएट करना होगी, किसी के लिए वो चीज़ म्यूज़िक होगी, किसी के लिए वो चीज़ डांस होगी। ये स्किल तुम्हें डेवलप करनी है अपने अंदर, जो तुम्हें इंश्योर कर दे कि तुम कभी भी भूखे नहीं मरने वाले हो। अगर मैंने गिटार सीखा हुआ है तो मैं कभी भी भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि मैं उसे बजा कर कहीं पे भी अर्न कर सकता हूँ, किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे। तो कोई भी चीज़ कभी भी वेस्ट नहीं जाती। चाहे तुम सेल्स सीखो, चाहे तुम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, कंटेंट क्रिएशन सीखो, XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं। बट कोई भी एक स्किल एक्वायर करो, उसे छोड़ना मत। 3 महीने से पहले उसको पूरा अप्लाई करो। अगर उसके बाद भी तुम्हारा मन ना करे तो फिर छोड़ देना, बट डेली का 1 घंटा तुम्हें उस स्किल पे लगाना जो भी तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। एंड उसके बाद तुम उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सेलेंस हासिल कर लोगे। तो ये थे 4 क्वाड्रेंट्स जो तुम्हारे विंटर आर्क को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेंगे एंड तुम्हें एक कम्प्लीटली चेंज पर्सन बना देंगे। तो बस ये वीडियो बंद करो, नीचे प्लेलिस्ट और जो वीडियोस बताई थी उसका लिंक दे दिया, वो जाकर देखो। एक डायरी लो, नोट्स बनाओ कि तुम्हें क्या करना है कल से, एंड उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए बैठ जाओ। एंड उसकी शुरुआत आज से ही होगी। अगर तुम्हें कल जल्दी उठना है तो तुम्हें आज जल्दी सोना पड़ेगा।
तो इस चीज़ को अभी के अभी इम्प्लीमेंट करो, सब चीज़ें देखो, नोट करो एंड एक एक्शन प्लान बनाओ। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी कि तुम अपने इस विंटर आर्क को कैसे अपने आप को पूरा चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अभी के अभी लग जाओ काम पर। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड काम करते रहो।